अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से 10 साल बाद आज़ाद हुआ, लेकिन ऐसी तरक्की की कि दुबई से ज़्यादा लोग इस कंट्री में जाते हैं। इस्लामी दुनिया का जदीद कंट्री जहां गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने भी बिलियन ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है। जी हां, आज हम सैर करने जा रहे हैं मलेशिया की। 2025 में मलेशिया के लोग कैसी जदीद लाइफ गुजार रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने का ये मुल्क एक दरवाज़ा कैसे है। दुबई से ज़्यादा टूरिस्ट क्यों इस मुल्क में आते हैं। इस मुल्क की नाइट लाइफ ऐसी है जैसे आप लॉस एंजल्स में हों। इस मुल्क की तरक्की के 2 राज क्या हैं। दुबई छोड़कर इस मुल्क में क्यों जाना चाहिए। इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं मलेशिया के एक शानदार सफ़र पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम दी फेडरेशन ऑफ मलाया है। मलेशिया की कुल आबादी 3 करोड़ 45 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 45वें नंबर पर आता है। मलेशिया का कुल रकबा 3,30,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 66वें नंबर पर आता है। मलेशिया का बॉर्डर थाईलैंड, ब्रुनाई और इंडोनेशिया से लगता है। इसके अलावा साउथ चाइना सी की साहली पट्टी भी लगती है। दोस्तों, मलेशिया साउथ एशिया का खूबसूरत मुस्लिम कंट्री है। मलेशिया का रकबा 2 जज़ायर पर मुश्तमिल है। मलेशिया में 78% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि सिर्फ 22% लोग गाँव में आबाद हैं। मलेशिया में मुख्तलिफ नस्लों के लोग आबाद हैं। यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं, अपनी रवायात से बहुत मोहब्बत करते हैं। इस कंट्री के लोगों की ऑफिशियल जुबान मलाई है, लेकिन इंग्लिश भी बड़ी तादाद में बोली जाती है। मलेशिया में 60% मुस्लिम, 19% बुद्धमत, 9% मसीही, 6% हिंदू और बाकी दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं। इस कंट्री में तमाम मज़हब को आज़ादी हासिल है। ये सब अपनी मर्जी से इबादत कर सकते हैं। मलेशिया को जदीद इस्लामी मुल्क भी कहा जाता है। दोस्तों, ये कंट्री पाकिस्तान से 10 साल बाद 1957 में आज़ाद हुआ। लेकिन आज इसकी तरक्की और जदीद लाइफस्टाइल देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये कंट्री आज दुबई को भी टक्कर दे रहा है। मलेशिया की जीडीपी 430 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी 12,470 डॉलर है। मलेशिया में इस्तेमाल होने वाली करेंसी रिंगत है, जो पाकिस्तानी 63 रुपए के बराबर और इंडियन 20 रुपए के बराबर है। मलेशिया की मईशत में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और केमिकल शामिल हैं। इसके अलावा टूरिस्ट इंडस्ट्री भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा माल्टों की पैदावार भी मलेशिया में होती है, जिसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। मलेशिया दुनिया के उन ममालिक में आता है जहां पेट्रोल पानी से भी सस्ता है। इसकी एक वजह यह है कि मलेशिया पेट्रोल पैदा करने वाले ममालिक में आता है और गवर्नमेंट पेट्रोल पर सब्सिडी देती है। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानगी होगी, मलेशिया में शादी करने वाले मर्द को जहेज लेने की बजाय देना पड़ता है। इस कंट्री में पाकिस्तानी 85,000 के करीब आबाद हैं, जिसमें कुछ काम के घर से आए हैं और बहुत से पाकिस्तानी यहाँ पढ़ने के घर से भी आते हैं, क्योंकि मलेशिया में आप 2 सेमेस्टर करने के बाद आसानी से ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं। जबकि इस मुल्क में इंडियंस की तादाद 24 लाख के करीब है। आपको इस कंट्री में बड़ी तादाद में इंडियंस नजर आएंगे। दोस्तों, मलेशिया में सब्जा भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इस मुल्क के लोगों में सांस की बीमारी ना होने के बराबर है। लोग साफ सुथरी हवा में जिंदगी गुजारते हैं। मलेशिया को बादशाहों का मुल्क भी कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि यहाँ एक ज़माने में हर इलाके का किंग होता था। इसी वजह से आपको आज भी बहुत से महल देखने को मिलेंगे। मलेशिया का कैपिटल कुआलालंपुर है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और आबादी वाला शहर है। इसकी कुल आबादी 18 लाख के करीब है। दुनिया की सबसे फेमस इमारतों में से एक कुआलालंपुर के टावर्स भी हैं। आप जब भी इंटरनेट पर मलेशिया सर्च करेंगे तो ये बिल्डिंग सबसे पहले आपको नजर आएगी। 2004 तक ये दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत थी। ये सिटी साफ सुथरा और बहुत खूबसूरत है। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि कैसे ये मुल्क पाकिस्तान से 10 साल बाद आज़ाद हुआ, लेकिन 50 साल इससे आगे निकल चुका है। इसको जानने के लिए हमें तारीख में जाना पड़ेगा। इस मुल्क में इस्लाम की आमद 10वीं सदी से हुई, जो अरब ताजरों के जरिए फैला। इससे पहले हिंदू और बुद्धमत सबसे ज़्यादा आबाद थे। 18वीं सदी में बरतानिया ने इस पर कब्जा किया, जैसे बरतानिया ने बरसगीर पर कब्जा किया था। लेकिन इस गुलामी के दौर में मलेशिया में एक ऐसा शख्स पैदा हुआ जिसने मलेशिया को गुलामी के अंधेरों से निकालकर आज़ादी की रोशनी में ले आया। इसका नाम अब्दुल रहमान था, जो 1903 में पैदा हुआ। इसने आज़ादी की तहरीक चलाई और मलेशिया को आज़ाद करवाया।
आज इसे बाबाए मलेशिया भी कहा जाता है। 31 अगस्त 1957 को इस मुल्क को आज़ादी मिल गई। यहाँ तक की कहानी एक जैसी है। ऐसे ही पाकिस्तान के बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को आज़ादी दिलवाई। लेकिन आज़ादी के बाद हमारा सफ़र पसमानदगी की तरफ चला गया, जबकि मलेशिया तरक्की की बुलंदियों की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। जदीद मलेशिया का आगाज़ 1981 से हुआ, जब महातीर मोहम्मद मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने, जिन्होंने मलेशिया को ऐसी तरक्की दी कि दुनिया बस देखती ही रह गई। और इस तरक्की के सबसे बड़े दो राज थे: करप्शन फ्री हुकूमत और मुल्क में तालीम के लिए निज़ाम को सबसे ज़्यादा अहमियत देना। आपको सुनकर हैरानगी होगी, आज मलेशिया का तालीमी निज़ाम दुनिया का बेहतरीन निज़ाम समझा जाता है। इसी वजह से आज भी मलेशिया का लिटरेसी रेट 95% है, मतलब पूरा मुल्क ही पढ़ा लिखा है। यहाँ तक कि आप अगर मलेशिया में कुछ सेमेस्टर तालीम हासिल कर लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया भी मलेशिया के स्टूडेंट्स को वीज़ा दे देता है। और स्टूडेंट्स के लिए किसी हद तक ऑस्ट्रेलिया जाने का आसान रास्ता मलेशिया से है। मलेशिया में बच्चों को 7 साल के बाद स्कूल में दाखिल करवाया जाता है, ताकि बच्चे को माँ बाप का मुकम्मल प्यार मिल सके। यहाँ के लोग भी शरीफ, मुल्क भी इस्लामी, करेंसी भी मजबूत, इसलिए यहाँ के लोग सुकून की जिंदगी गुजारते हैं। और पाकिस्तानी भी यहाँ खुशी से रह रहे हैं। बहुत से पाकिस्तानी होटलिंग और टूरिज्म सेक्टर में हैं। इसके अलावा ग्रोसरी स्टोर, रेस्टोरेंट और कपड़ों की दुकानें भी चलाते हैं। दोस्तों, टेक्नोलॉजी में भी मलेशिया बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी मलेशिया में $8 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, जिसका फायदा पूरे मुल्क को होगा। अगर बात की जाए रहने की, तो एक महीने में रहने का खर्चा 2000 रिंगत से 3000 रिंगत तक आ जाता है, जिसमें खाना पीना और रहाइश शामिल है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा होटल कौन सा है? आप सोच रहे होंगे दुबई के बुर्ज अल अरब या बुर्ज खलीफा, जबकि ऐसा नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा होटल मलेशिया में है, जिसका नाम फर्स्ट वर्ल्ड होटल है। इसके 3 टावर हैं, जिसमें 7351 कमरे हैं। ये होटल 5 लाख मुरब्बा फीट तक फैला हुआ है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा होटल है। इसकी दिलचस्प बात यह है कि इसके कुछ मंजिलें हर वक्त बादलों में छुपी रहती हैं, जिसकी वजह से हर दूसरे दिन नया पेंट करना पड़ता है। दोस्तों, ये कंट्री बहुत खूबसूरत है। दुबई अगर वीज़ा नहीं भी देता तो दुबई छोड़ो, मलेशिया चलो, जिसकी जदीद लाइफस्टाइल के साथ साथ कुदरती खूबसूरती भी देखने लायक है। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 1,60,00,000 लोगों ने इसका विजिट किया, जबकि दुबई में 1,50,00,000 लोगों ने विजिट किया। इसका मतलब दुबई से ज्यादा विजिटर्स मलेशिया में आते हैं। चलें देखते हैं ऐसी क्या खूबसूरती है इस मुल्क में जो टूरिस्ट बड़ी तादाद में आते हैं। टूरिस्ट सबसे पहले कोलालमपुर में आते हैं। पाकिस्तान से इसकी फ्लाइट 1,70,000 के करीब आसानी से मिल जाती है। ये है कोलालमपुर का एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में आए हैं। कोलालमपुर बहुत खूबसूरत सिटी है। इस बात का अंदाजा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि इसे एशिया का लंदन भी कहा जाता है। मलेशिया में 365 दिनों में से 250 दिन बारिश होती है, मतलब आपको यहाँ बहुत ज्यादा बारिशें देखने को मिलेंगी। बुलंदो बाला इमारतें आपको पूरे शहर में नजर आएंगी और इनका आर्किटेक्चर भी बहुत मुनफरिद है। लेकिन इन सब इमारतों में ये ट्विन टावर सबसे ज्यादा मुनफरिद हैं, जो मलेशिया की पहचान बन चुके हैं। इसका टूरिस्ट जरूर विजिट करते हैं। इस सिटी की अक्सर बिल्डिंग्स की छत पर आपको स्विमिंग पूल जरूर नजर आएगा। मलेशिया का ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी बहुत जदीद है। ट्रैम, मेट्रो, ट्रेन और बस सब कुछ आपको आसानी से मिल जाता है। कोलालमपुर में घूमते हुए आपको लगेगा ही नहीं कि आप एशिया में घूम रहे हैं, बल्कि ऐसा लगेगा जैसे आप यूरोप में हों। इस कंट्री की सबसे अच्छी बात यह है कि ये दुबई और यूरोप की निस्बत बहुत सस्ता है। इस कंट्री में आप जब भी जाएं तो कैश कम लेकर जाएं, क्योंकि ये कंट्री कैशलेस हो चुका है। हर जगह आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ती है, जिसमें सबसे बेहतरीन ऐप ई वॉलेट है। इस कंट्री में एक टाइम का खाना आपको 5 से 6 रिंगत में आसानी से मिल जाता है और होटल में एक रात रहने का किराया 70 रिंगत तक होता है। इस शहर में आपको इंडियंस और पाकिस्तानी बड़ी तादाद में नजर आएंगे। कोलालमपुर में आप जब भी बुकित बिन टैंग स्ट्रीट पर जाएंगे तो एक मसला आपको जरूर पेश आएगा। वो ये है कि भूख आपको जरूर लगेगी, क्योंकि इस जगह की फूड स्ट्रीट के खाने आपको अपनी तरफ मुतवज्जा करेंगे। अच्छी चीज़ ये है कि हलाल रेस्टोरेंट आपको आसानी से मिल जाते हैं। दुबई की निस्बत फहाशी भी बहुत कम है।
इस इलाके की नाइट लाइफ भी बहुत फेमस है। वॉक करते हुए टाइम कैसे गुजर जाएगा आपको अंदाजा ही नहीं होगा। शॉपिंग करने वालों के लिए ये इलाका सबसे बेस्ट है। ऐसे लगेगा जैसे आप अमेरिका के टाइम स्क्वायर में घूम रहे हों। कोलालमपुर की सबसे ऊंची और दुनिया की दूसरी ऊंची बिल्डिंग मैडी का 118 टावर है। इसका आर्किटेक्चर भी बहुत अलग किस्म का है, जिसकी 118 मंजिलें हैं। अगर आप मलेशिया के कल्चर को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो सेंट्रल मार्केट का जरूर विजिट करें, जहां आपको बड़ी तादाद में दुकानें नजर आएंगी। कोलालमपुर में एक ऐसा इलाका है जिसे लिटिल इंडिया कहा जाता है, जहां आपको इंडियन सामान हर तरह का मिल जाएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत मसाजिद में मलेशिया की मसाजिद भी शामिल हैं। नेशनल मॉस्क ऑफ मलेशिया, जिसका आर्किटेक्चर छतरी की तरह बनाया गया है, ये मलेशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद में गैर मुस्लिम भी विजिट के लिए आते हैं। कोलालमपुर से कुछ किलोमीटर फासले पर पुत्राजाया का इलाका है, जो इस्लामी सकाफत का मरकज भी है। ये बहुत खूबसूरत शहर है। डॉक्टर जाकिर नाइक की रिहाइश भी पुत्राजाया में है। इस इलाके में पुत्राजाया मस्जिद भी मौजूद है। इसके अलावा डांस और शराब की मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। इस शहर की कुल आबादी 1,20,000 के करीब है। अगर आप इनकी तारीख को देखना चाहते हैं तो सुल्तान अब्दुल समद बिल्डिंग का जरूर विजिट करें। दोस्तों, इस मुल्क में बड़ी तादाद में बुद्धिस्ट भी आते हैं, क्योंकि यहाँ बातू केव मौजूद है, जहाँ बहुत बड़ा स्टैचू भी लगाया गया है। इंडिया के बाद सबसे बड़े हिंदू टेम्पल में भी ये आता है। कोलालमपुर से 50 किलोमीटर के फासले पर गेंटिंग हाईलैंड एक पहाड़ी सिलसिला है, जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा होटल मौजूद है। इसके अलावा इसकी नाइट लाइफ ऐसी है कि आपको लगेगा जैसे लॉस एंजलिस में आ गए हों। मलेशिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर पिनांग है। इस शहर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल भी किया गया है, जो अपने कल्चर की वजह से सबसे ज्यादा फेमस है। अगर आप मलेशिया में कुदरती खूबसूरती का मजा लेना चाहते हैं तो आपको लिखावी जरूर जाना चाहिए, जहां आपको सफेद रेत के बीचेस, खूबसूरत रिजॉर्ट्स और पहाड़ी पर ऐसे पुल देखने को मिलेंगे जहां आप ऊपर होंगे और बादल नीचे होंगे। दोस्तों, इस कंट्री में मलेशियन की तालीम बिल्कुल मुफ्त है। इस कंट्री में यूनिवर्सिटी में पढ़ने का खर्चा 10,000 रिंगत से 20,000 रिंगत तक है। इस वक्त मुल्क के मौजूदा वजीर आजम अनवर इब्राहिम हैं। टूरिस्ट वीजा की फीस पाकिस्तानी 8,000 के करीब है, जो 3 से 4 दिन में आसानी से लग जाता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।